Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this true. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must have studying very well. Okay, so today we gonna started the new lecture. The name is protecting group. Okay, it is not a other topic but it is a part of reagent. ओके इसके लिए आपको किसी तरह की अलग से बुक का रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने के लिए, है ना। जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्रोटेक्टिंग ग्रुप का, उसे ही बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर लेक्चर। सो फर्स्टली वी टेक अ बेसिक आइडिया अबाउट द प्रोटेक्टिंग ग्रुप. ओके, आई मीन व्हाट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप एंड हाउ दे कुड वर्क एंड what is their basic advantage in reagent chemistry or organic chemistry. Okay, so now let's get start our lecture. So firstly we understand the concept of protecting group. मतलब कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते क्या होते हैं ना, हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ रही है रिएक्शन में। अगर हम कोई भी रिएक्शन कैरीड आउट कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप की क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट क्यों हो रहा है ना, उसे सब चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। है ना। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, देखिए जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रोटेक्टिंग ग्रुप, है ना। मतलब क्या करेगा ये ग्रुप, जो कौन से होंगे ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होंगे, है ना। अब प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना। मतलब ऐसे ग्रुप, ये ग्रुप ऐसे ग्रुप रहेंगे जो क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, रिएजेंट से, है ना। ताकि जो रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन मीडियम में, वो रिएजेंट उस फंक्शनल ग्रुप के, उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या करे, रिएक्शन ना करे, है ना। तो जैसे देखिए अगर हम लोगों ने कोई सबस्ट्रेट लिया है ना रिएक्शन कराने के लिए, उस सबस्ट्रेट में क्या है, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उस सबस्ट्रेट में, है ना। और हमें क्या करना है, अगर हम लोग ने क्या लिया, कोई रिएजेंट लिया। अब रिएजेंट जैसे क्या है, रिएजेंट अगर क्या है, हाईली रिएक्टिव है ना। जैसे हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, है ना, और हमने सबस्ट्रेट लिया, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। और रिडक्शन के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या करता है, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है और कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है। लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, एल्डिहाइड बस का रिडक्शन कराना है, कीटोन का रिडक्शन नहीं कराना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करेंगे। उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप से हम लोग क्या करेंगे, कीटोन को प्रोटेक्ट कर देंगे, जिससे जो रिएजेंट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो क्या करेगा, कीटोन के साथ रिएक्शन ना करेगा, सिर्फ क्या करेगा, वो एल्डिहाइड बस को रिड्यूस करेगा, है ना। तो देखिए इसका हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। may be temporarily blocked. ओके, तो देखिए ये रहा क्या, ये हो गया इसका डेफिनेशन, है ना। ऐसा केमिकल, देखिए हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं और उस जो सबस्ट्रेट हमने लिया है उसमें क्या है, एक से ज़्यादा जो है डिफरेंट जो है मल्टी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब क्या है, उसमें 3-4 तरह की जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, सेलेक्टिवली क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही जो फंक्शनल ग्रुप है ना, जो एक ही रिएक्टिव साइट है, उस पर रिएक्शन हो रहा है। अब बाकी की जो अदर जो रिएक्टिव साइट है उसे हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसे हम लोगों ने टेम्पररी ब्लॉक कर दिया है। तो ये जो हम लोगों ने ब्लॉक किया है, उसे किससे ब्लॉक किया है, हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप के थ्रू हमने उसे क्या किया है, ब्लॉक किया है ना। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उससे हम लोगों को क्या होगा, क्लियरिटी मिलेगा। है ना। तो जैसे मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया है ना, ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, सबस्ट्रेट लिया है।
ये क्या हो गया अल्फा पोजीशन ना, ये क्या है बीटा पोजीशन। इसका नाम क्या है बीटा कीटो एस्टर, है ना। अगर राइटिंग आप लोगों को स्मॉल लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, क्लियरिटी को क्या कीजिए, इंक्रीज कर लीजिए, है ना। साइड में डॉट होगा, वहाँ से जाके क्वालिटी में जाके एडवांस में जाके जो क्लियरिटी को क्या तो 720p कर लीजिए या फिर 180p कर लीजिए, ओके। तो उससे आप लोगों को क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब मैंने ये क्या लिया रिएजेंट, जैसे मैंने ये सबस्ट्रेट ले लिया बीटा कीटो एस्टर, है ना। अब इसका रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, सोडियम बोरोहाइड्रेट से करा रहा हूँ, है ना। सोडियम बोरोहाइड्रेट को आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हम लोगों ने किस में स्टडी किया है, रिडक्शन में से हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया ही है। सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, एल्कोहलिक सॉल्वेंट लेते हैं ATOH, ठीक है। ये क्या हो गया सोडियम बोरोहाइड्रेट। अब देखिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दो तरह के इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया एस्टर प्रेजेंट है, और ये क्या है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ना। तो हम लोगों ने सोडियम बोरोहाइड्रेट के रिडक्शन में हम लोगों ने स्टडी किया था, जो है ना सोडियम बोरोहाइड्रेट है वो क्या करता है, एस्टर को स्लो रिड्यूस करता है और कीटोन को क्या करता है, फास्ट रिड्यूस करता है। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एस्टर को तो रिड्यूस नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको कीटोन को रिड्यूस कर देगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पास क्या मिलता था, यहाँ पास एल्कोहल मिलता था, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। अब यहीं पास अगर मैं क्या ले लूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लूँ, अगर मैं यहीं पास रिएजेंट क्या लेता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता हूँ, LiAlH4, और सॉल्वेंट कौन सा यूज कर देते हैं हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में, एप्रोडिक सॉल्वेंट यूज करते थे, जैसे THF ले लेता हूँ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ले लेता हूँ, है ना सॉल्वेंट, ठीक है। तब हम लोगों ने जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्टडी किया था तो हम लोगों ने उसका क्या दिखा था, हम लोगों ने रिएक्टिविटी स्टडी किया था। उसमें हम लोग जानते हैं कि ये एस्टर और कीटोन दोनों को क्या करता है, ये फास्ट रिड्यूस करता है ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिए ये क्या करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा और कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, OH मिलेगा यहाँ पास, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास भी क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, दोनों का रिडक्शन कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखिए अब यहाँ पास क्या हो रहा है, मेन क्या है, देखिए हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अब हमें क्या कर, जैसे हमें क्या है, हमें प्रोडक्ट बनाना है, उसमें प्रोडक्ट में हमें अगर देखिए मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना। जैसे हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें ये प्रोडक्ट बनाना है ना। हमें क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये क्या करता है, ये तो दोनों को रिड्यूस करेगा, लेकिन हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें क्या है, कीटोन का रिडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, एस्टर का बट रिडक्शन हुआ है। तो हमें इस प्रोडक्ट को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेना, क्या चीज़ लेना पड़ेगा जिससे हमें सिर्फ क्या मिले, ये प्रोडक्ट मिले। तो उसके लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करना पड़ेगा। ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा ये क्या करेगा, कीटोन का क्या करेगा, प्रोटेक्शन कर देगा। ये क्या करेगा, कीटोन का प्रोटेक्शन कर देगा। अब जब ये कीटोन का प्रोटेक्शन कर देगा तो रिडक्शन सिर्फ किसका होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम लेंगे तो रिडक्शन सिर्फ किसका होगा, सिर्फ एस्टर का बस रिडक्शन होगा। तब हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं उसमें हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना कि कौन कौन सा प्रोडक्ट हमें मिल सकता है रिएक्शन करा के। अब देखिए अब हमें तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप अब कौन सा यूज करेंगे, कीटोन के प्रोडक्शन के लिए। तो कीटोन के प्रोडक्शन के लिए हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो यूज करते हैं वो होता है 1,2-डाइयोल, हाँ ना। ये क्या है, 1,2-डाइयोल, 1,2-डाइयोल है। अब ये क्या करेगा, कीटोन का
प्रोटेक्शन करेगा। अब जब कीटोन का प्रोडक्शन कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब कीटोन का प्रोटेक्शन कैसे करेगा देखिए, है ना, यहाँ पर इस कीटोन का प्रोटेक्शन करने के लिए क्या बना देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो OH और यहाँ पर क्या कर देगा, साइक्लिक जो है, इस तरह से ये क्या करेगा, कीटोन का प्रोटेक्शन कर देगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म का आगे हम लोग अभी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, है ना। अभी यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्यों ले रहे हैं, ना, क्यों, किस लिए हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप का ज़रूरत पड़ रहा है। ठीक है, अब ये क्या किया, कीटोन का क्या कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या दिया गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे। अब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, है ना। अब जो ये कीटोन जो रिएक्टिव स्पेसीज था, फंक्शनल ग्रुप था, उसका तो प्रोटेक्शन हो गया। तो क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं करेगा तो सिर्फ क्या करेगा, वो एस्टर को रिड्यूस करेगा और हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, हमें एल्कोहल जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। है ना, ये क्या मिला हमें, एल्कोहल जो है वो हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट हमें क्या हो गया, एल्कोहल मिल गया। ठीक है, लेकिन अब ये तो प्रोटेक्शन के बाद प्रोडक्ट मिलेगा। हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट हमें ये लाना है ना, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज करके हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये वाला प्रोडक्ट बनाना है हमें, है ना। तो ये प्रोडक्ट कैसे आएगा, अब देखिए, अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे इसका, है ना, चलो उसको हम लोग आगे समझेंगे, है ना, ये प्रोडक्ट लाने के। फिलहाल तो अभी आप लोग इतना समझिए कि ये क्या हो गया है, जो है कीटोन का प्रोटेक्शन हो गया है और हमें क्या मिल गया है, ये प्रोडक्ट मिल गया है। इसको प्रोटेक्ट करके हमें क्या मिल गया है, प्रोडक्ट मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप ले लेंगे, जैसे H3O ले लेंगे। ये क्या है, डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप है। है ना, यहाँ पर जो कीटोन का प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या करेगा, ये डीप्रोटेक्ट कर देगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, वापस इसको डीप्रोटेक्ट करेगा तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। इसके मैकेनिज्म को आगे हम लोग स्टडी करेंगे, अभी इतना आप लोग ध्यान में रखिए। तो देखिए यहाँ पर जो मेन रीजन है हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेने का, वो क्या रीजन है, देखिए। जैसे हम लोगों ने क्या लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, है ना। अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, हम लोगों ने ले लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए, अब क्या हो रहा है, ये तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा ना, यहाँ भी रिएक्शन करेगा और यहाँ भी रिएक्शन करेगा, है ना। तो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कितना ज़रूरत पड़ेगा, हमें यहाँ पास 2 इक्विवेलेंट का ज़रूरत पड़ रहा है, 2 इक्विवेलेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। क्योंकि ये क्या कर रहा है, दोनों का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली रिड्यूसिंग एजेंट है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दोनों का रिडक्शन कर रहा है। लेकिन यहीं पास हम लोग इसे क्या कर दे, प्रोटेक्ट कर दे। हम लोग क्या करें, इसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लेके हम लोग क्या करें, कीटोन का क्या करें, प्रोटेक्शन कर दे। अब कीटोन का प्रोटेक्शन कर देंगे तो यहाँ पास रिएक्शन क्या होगा, इससे रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ कहाँ होगा, रिएक्शन यहाँ होगा। तो यहाँ पास हमें क्या करें, क्या जरूरत पड़ेगा, सिर्फ हमें क्या मिलेगा, 1 इक्विवेलेंट से ही हम लोग क्या मिल जाएगा, ये जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं वो हमें क्या मिलेगा, 1 इक्विवेलेंट से ही हमें वो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे अगर एक हाइपोथेटिकली हम लोग सोच रहे हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, बहुत ही एक्सपेंसिव है ना, और यहाँ पर जो 2 इक्विवेलेंट है वो क्या हो गया, प्रोडक्ट बनाने में यहीं बस क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। मतलब एक इक्विवेलेंट है मेरा जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, वो क्या हो गया, फालतू का क्या हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। तो उस वेस्ट को बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर रहे हैं, है ना। तो हमें जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर लिया तो हमें क्या मिल गया, सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हमें क्या मिल रहा है, वो प्रोडक्ट जो है हमें मिल जा रहा है ना। तो जो रिएजेंट का वेस्टेज हो रहा है उसको बचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे।
अब देखिए जो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप को डाल दिए, है ना। जैसे सॉल्यूशन में हम लोगों ने जैसे ये क्या लिया है, रिएजेंट लिया, जैसे हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप लिया है, ये क्या सबस्ट्रेट है। अब सॉल्यूशन में हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या किया, डाल दिया, है ना, मिक्स कर दिया। तो जरूरी थोड़ी नहीं वो सिर्फ कीटोन का ही प्रोटेक्शन करे, वो एस्टर का भी प्रोटेक्शन कर सकता है, या फिर और कोई फंक्शनल ग्रुप हुआ एल्डिहाइड उसका भी प्रोटेक्शन कर सकता है ना। तो उसके लिए जो है ना, जो हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले रहे हैं उसके लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए, मतलब कितने टाइप की कंडीशन है जिससे वो क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप उस कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे, तभी वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ जाके फंक्शनल ग्रुप को जाके प्रोटेक्ट करेगा। तो उससे हम लोग समझते हैं कि कौन सा कंडीशन का हमें रिक्वायरमेंट है। है ना, ये क्या है कि आप लोगों के लिए क्या है, ये बेसिक नॉलेज है ना। बाकी तो आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, आप लोगों को ध्यान में सिर्फ आप लोगों को ये रखना है कि कौन सा प्रोटेक्टिंग ग्रुप कौन सी फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है ना। तो देखिए अब हम लोग क्या समझते हैं, कंडीशन समझते हैं। प्रोवाइड फंक्शनल साइट ऑफ रिएक्शन, साइट ऑफ रिएक्शन, है ना। ठीक है, तो ये जो तीन जो है जो तीन कंडीशन है उसे क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक अच्छा प्रोटेक्ट करने वाला क्या होगा, ग्रुप होगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन है प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिएजेंट मस्ट रिएक्ट सेलेक्टिवली, है ना। मतलब जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा उसे क्या होना चाहिए, सेलेक्टिवली होना चाहिए, है ना, जिससे वो क्या दे सके हमें, जो हम लोग रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट हमें क्या करे, दे सके। मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या होना चाहिए, कीमो सेलेक्टिवली होना चाहिए, है ना। अब कीमो सेलेक्टिविटी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में, है ना, अच्छे से स्टडी किया था, कीमो सेलेक्टिविटी, है ना, क्या होता है ना। तो कीमो सेलेक्टिविटी क्या होता है, जिसमें क्या होता है, दो रिएक्टिव साइट होता है और वो सेलेक्टिवली क्या करता है, वन रिएक्टिव साइट को क्या करता है, वन रिएक्टिव साइट के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो मतलब इतना इसमें ध्यान में रखिए कि इसको क्या, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या होना चाहिए, कीमो सेलेक्टिवली होना चाहिए, है ना। प्रोटेक्टिंग ग्रुप को कीमो सेलेक्टिव होना चाहिए। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में हम लोग कंडीशन है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप मस्ट बी सेलेक्टिवली रिमूव्ड बाय इजीली अवेलेबल रिएजेंट। मतलब कि हम लोगों ने अगर जैसे हम लोगों ने कीटोन को क्या किया है, प्रोटेक्शन कर लिया है ना, कीटोन को प्रोटेक्ट कर लिया है। अब बाद में जब प्रोटेक्ट करने के बाद जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराया था, उसके बाद हम लोगों ने डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा लिया था, H3O लिया था, है ना, एसिडिफाइड वाटर लिया था, जो क्या कर रहा था, वो कीटोन का डी प्रोटेक्शन कर रहा था, है ना। तो हम लोगों की प्रोटेक्टिंग ग्रुप को क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हम लोग उससे ईजिली भी हम लोग क्या करें, उससे हम लोग डी प्रोटेक्ट कर सके, मतलब उससे हम लोग ईजिली क्या करें, उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर सके, मतलब जो सबस्ट्रेट से प्रोटेक्टिंग ग्रुप को ईजिली हम लोग क्या कर सके, उसे बाहर कर सके। अब थर्ड में देखिए, थर्ड में है कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड नॉट हैव एडिशनल फंक्शनैलिटी दैट्स माइट प्रोवाइड एडिशनल साइट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो हम लोग प्रोटेक्टिंग ग्रुप ले रहे हैं उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप में एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, है ना। अगर उस प्रोटेक्टिंग ग्रुप में एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप हुआ तो क्या करेगा, फर्दर रिएक्शन करने लग जाएगा। तो फिर प्रोटेक्टिंग ग्रुप को लेने का मतलब ही क्या हो जाएगा, है ना। तो ये जो तीन तरह के फॉलोइंग कंडीशन है, इसे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिंग ग्रुप को फॉलो करना चाहिए, तभी वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होगा, सूटेबल प्रोटेक्टिंग ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से जो है फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसे प्रोटेक्टिंग ग्रुप के थ्रू प्रोटेक्ट करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप
टू बी प्रोटेक्टेड, है ना। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हम लोग ले सकते हैं एल्कोहल। एल्कोहल को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब एल्कोहल में कौन कौन से एल्कोहल को प्रोटेक्ट करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल, है ना, या फिर सेकेंडरी एल्कोहल, या फिर टर्शियरी एल्कोहल। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ठीक है, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री OH बोलते हैं, इसको 2 डिग्री OH बोलते हैं, और इसको 3 डिग्री OH बोलते हैं। इन सभी का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में अमीन हो गया। अमीन का भी तो हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब अमीन में किसका किसका करेंगे, प्राइमरी अमीन का करेंगे और सेकेंडरी अमीन का करेंगे। हाँ, 3 डिग्री अमीन का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब प्राइमरी अमीन क्या होगा, ये क्या हो गया, प्राइमरी अमीन हो गया। उसके बाद है ना, ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया। ये 1 डिग्री अमीन और ये 2 डिग्री अमीन। में देखिए, थर्ड में हम लोग किसका कर सकते हैं, डाइयोल का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। डाइयोल में कौन कौन सा होगा, 1,2 डाइयोल और 1,3 डाइयोल। स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, ये क्या हो गया, 1,2 डाइयोल और ये क्या हो गया, 1,3 डाइयोल। ठीक है, ये क्या हो गया, 1,2 डाइयोल। इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ग्रुप है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब कौन कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप से प्रोटेक्शन करेंगे, उससे हम लोग आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ में हम लोग क्या ले सकते हैं, डाइयोल का प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप में कौन कौन सा आएगा, एल्डिहाइड आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन सब लोग जानते ही होंगे। उसके बाद फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में हम लोग का ले लिए, कार्बोनिल ग्रुप का ले लिए। अब फिफ्थ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी तो है, उसका भी तो हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और सिक्स्थ में हो गया टर्मिनल एल्किन। टर्मिनल एल्किन का भी क्या कर सकते हैं हम लोग, टर्मिनल एल्काइन, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना। अब टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन क्या होता है, जैसे देखिए कोई सबस्ट्रेट मैं ले रहा हूँ, है ना। अब ये देखिए, ये जो है, देखिए ये जो है, ये सब इस सबस्ट्रेट में क्या है, ये क्या है, आउटसाइड में है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइल बोलते हैं। जो आउटसाइड में रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। और ये देखिए, ये जो एल्काइन है, ये सबस्ट्रेट में क्या है, इनसाइड द सबस्ट्रेट है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एल्काइन बोलते हैं, है ना। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अब ये प्लेन में रहेगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, प्लेनर होता है, तो आप लोग इसे प्लेन में बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो इतने तरह की जो क्या है ग्रुप है, 6 तरह के फंक्शनल ग्रुप है, जिसे हम लोगों को क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग ग्रुप से क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा,
ठीक है, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे। अब चलिए हम लोग फर्दर इसको स्टडी करते हैं। किस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप का प्रोडक्ट करेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो सब हम लोग अब क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, है ना। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप का जो प्रोडक्शन स्टडी करने के पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट और स्टडी करते हैं जिसे बोलते हैं सिंथेटिक एनालिसिस, है ना। उससे क्या होगा, हम लोग एक आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट दे दिया है तो हमें क्या करना है, उससे रिएक्टेंट को पहचानना पड़ेगा, है ना। रिएक्टेंट का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग देखिए, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमें क्या दिया रहता है, सबस्ट्रेट दिया रहता है, उससे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो रेट्रो एनालिटिक सिंथेसिस है उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट से हम लोग क्या करेंगे, सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। रेट्रो एनालिटिक सिंथेटिक, हाँ ना। ये क्या है, रेट्रो एनालिटिक सिंथेसिस। रेट्रो का मतलब क्या होता है, अपोजिट, है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई करेंगे कि सबस्ट्रेट कौन सा सबस्ट्रेट होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमें जैसे कोई टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया गया है ना, हमें जैसे कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया है ना। पहले समझ लीजिए कि है क्या, द आर्ट ऑफ ए टारगेट मॉलिक्यूल, है ना। जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया रहता है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, वो एक प्रकार से हम लोग प्लानिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, है ना, कि किस तरह का हमें सबस्ट्रेट या फिर किस तरह का रिएक्टेंट हम उससे बना सकते हैं। जैसे देखिए, हमें कोई प्रोडक्ट दे दिया गया है, है ना। ये हमें क्या दिया है, जैसे हमें टारगेट मॉलिक्यूल दे दिया गया है। ये क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है। ये मतलब क्या, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसे हमें क्या करना है, बनाना है ना, है ना। ये जो है क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे बनेगा, ये हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हाउ टू मेक दिस कंपाउंड, है ना। ये कंपाउंड हम कैसे बना सकते हैं, है ना। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास क्या है, एल्कोहल ग्रुप है ना। अब इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तोड़ के देखेंगे तभी तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा है ना। इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें कौन से सबस्ट्रेट का ज़रूरत पड़ रहा है या फिर कौन से रिएक्टेंट का हमें ज़रूरत पड़ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसका ब्रेकेज करेंगे, तभी तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि किस तरह से ये बन रहा है ना। तो देखिए, है ना। अब जो रेट्रो एनालिटिक सिंथेसिस है ना, तो रेट्रो सिंथेसिस के जो हम लोग एरो यूज करते हैं, इससे क्या बोलते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एरो यूज करते हैं। इस एरो का मतलब क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं रेट्रो रिएक्शन एरो बोलते हैं, है ना। देखिए यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है
रेट्रो रिएक्शन एरो, ठीक है, ये एरो है, रेट्रो रिएक्शन एरो। और जो एक हम लोग और यूज करेंगे इसमें डिसकनेक्शन के लिए, है ना, ऐसा यूज करेंगे, है ना। जैसे मुझे क्या करना है, बॉन्ड का ब्रेकेज करना है, जैसे मुझे यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज करना है ना, तो इस तरह से मैं दिखाऊंगा इसे विगली लाइन से। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विगली एरो बोलते हैं। ये किसको बताता है, डिसकनेक्शन ऑफ बॉन्ड को बनाता है। या फिर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड को, है ना। तो ये क्या बताएगा, डिसकनेक्शन ऑफ बॉन्ड को बताएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिल गया, हमें ये मॉलिक्यूल दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है, किस तरह से इसको मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, इसका रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड का ब्रेकेज करना पड़ेगा, है ना। अब बॉन्ड का ब्रेकेज कहाँ से करेंगे, ये भी तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए ना, है ना। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम क्या करें, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज कर दें, या फिर यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज कर दें, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज करके देखते हैं, है ना, जिसमें हमें क्या मिल जाए, जिस भी कंडीशन से हमें क्या मिले, ये जो हमें टारगेट मॉलिक्यूल जिस भी कंडीशन से हमें क्या मिले, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट हमें मिल जाए, है ना। तो अब देखिए, अब मैं अगर इस बॉन्ड का ब्रेकेज कर रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा, देखिए है ना। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एल्काइन है, और एल्किन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, है ना, यहाँ पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देंगे, और यहाँ पास हमें क्या मिला, एल्काइन मिला, हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या रहेगा, एल्काइन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जो हमें टारगेट मॉलिक्यूल दिया गया है ना, उसको हम लोग ब्रेकेज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, दो रिएक्टेंट मिल रहा है ना, दो सबस्ट्रेट मिल रहा है। फर्स्ट सबस्ट्रेट, और ये क्या है, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट बोलो या फिर रिएक्टेंट बोलो, है ना, दो मिल गया। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, और इसको किससे बना सकते हैं, इसको हम लोग किस चीज़ से बना सकते हैं, और इसको किस चीज़ से बनाते हैं, ये भी तो आना चाहिए, है ना, ये भी तो होना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से क्या करना है, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। और ये जो रेट्रो एनालिटिक सिंथेसिस है ना, ये जो है ना परफेक्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तो जो प्रोडक्ट को ओपन करके, है ना, जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसको ओपन करके हम लोग पूरा आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इसको बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो देखिए, यहाँ पास या तो हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पास मैं Br ले सकता हूँ, ब्रोमीन ग्रुप, है ना, और यहाँ पास मैं ठीक है, यहाँ पास मैं क्या ले लूँ, लिथियम ले लूँ। ये क्या होगा, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट हो जाएगा, है ना। Li ले लूँ अगर, ऑर्गेनो लिथियम, है ना, ऑर्गेनो एल्काइन बोलते हैं जिसको, LiC ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, है ना। C पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ Li पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। उसके बाद इन दोनों को फर्दर रिएक्शन करके हमें क्या मिल रहा है, टारगेट मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमें मिल गया, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पास क्या है, एल्कोहल है ना। तो एल्कोहल भी कैसे बना सकते हैं हम लोग, है ना। एल्कोहल हम लोग
कौन से सबस्ट्रेट से अल्कोहल बना सकते हैं, और तो उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और सबस्ट्रेट हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा? कीटोन। क्योंकि अगर हम लोग कीटोन का रिडक्शन करेंगे है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे, Br हो गया 1 2 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। हाँ, यहाँ बस कीटोन ले ले। अब इस कीटोन का मैं किससे करूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंट में क्या करूँ, रिडक्शन करूँ। ये एरो का मतलब ये मत समझिए कि रिएक्शन क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, रिएक्शन क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहा है ना। रेट्रो का मतलब ही क्या होता है, अपोजिट। देखिए अगर रिएक्शन ऐसे जाता तो मैं क्या दिखाता, इसको, इस ब्लॉक को क्या करता, फुलफिल कर देते, लेकिन ये क्या है, फुलफिल नहीं है ना। ये एरो का ही मतलब क्या है, रेट्रो रिएक्शन का एरो है, मतलब क्या हो रहा है, रिएक्शन जो है वो अपोजिट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस सबस्ट्रेट से क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है। उसके बाद इस सबस्ट्रेट का रिएक्शन क्या कर रहे हैं, इससे करा रहे हैं। अब देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है ना, लिथियम, भैया क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और Br को क्या करेगा, बाहर कर देगा। अब Br को बाहर करेगा तो हमारे पास देखिए यहाँ पास क्या मिलेगा, है ना, Br को बाहर कर देगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पास आके ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पास यहाँ पास आके ज्वाइन होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। अब टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिल गया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन से सबस्ट्रेट से हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है ना। है ना, इसका रिएक्शन अगर हम लोग किससे कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, है ना। फिर जो सबस्ट्रेट मिल रहा है उसका फर्दर रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, Li बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH से, है ना। तब हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एक प्रकार से पूरा जो भी टारगेट मॉलिक्यूल हमें दे दिया जाए, है ना, अगर कोई भी हमें कैसा भी मॉलिक्यूल हम लोगों को दे दे, है ना, कि अगर बोले आप लोगों को इस मॉलिक्यूल को बनाइए, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, वैसे क्या करोगे, बॉन्ड का ब्रेकेज करके, है ना, कौन कौन सा हम लोग सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो देखिए हमें क्या था, हमें रिएक्टेंट पता नहीं था ना, हमें सिर्फ क्या पता था, सिर्फ हमें प्रोडक्ट पता था, है ना, सिर्फ हमें क्या था, प्रोडक्ट पता था, हमें तो रिएक्टेंट पता ही नहीं था। लेकिन अब देखिए हम लोगों ने रिएक्टेंट पता कर लिया कि कौन सा रिएक्टेंट हम लोग ले सकते हैं, सबस्ट्रेट हम लोग कौन सा ले सकते हैं। तो ये सबस्ट्रेट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, रेट्रो एनालिटिक सिंथेसिस, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, उसका प्रोडक्शन को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।